दिन के 12 बज रहे थे। सूरज आसमान पर आ चुका था, लेकिन रोहित के सपने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बिस्तर पर अंगड़ाई ले ही रहा था कि तभी उसकी माँ सीमा ने उसके ऊपर एक मग्गा पानी डालते हुए कहा, नालायक, उठ जा। देख, सूरज सर पर चढ़ाया है। कब तक सोता रहेगा? रोज रोज का तेरा यही ड्रामा होता है। माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तुम ना हर बार ऐसा ही करती हो। रोहित अभी बोल ही रहा था कि तभी उसे खाने की खुशबू आई। उसने तुरंत ही अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या बनाया है? नालायक, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में। दाल चावल बनाए हैं। दरअसल रोहित को दाल चावल तो बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। रोहित ने भर पेट खाना खाया। वो खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया नवाब साहब? माँ, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने। बहुत तेज नींद आ रही है। मैं तो सोने जा रहा हूँ। जो भी काम है अब शाम को बोलना। रोहित की बात सुनकर सीमा ने अपना सर पकड़ लिया था। उसने रोहित को ताना मारते हुए फिर कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है? उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता दुकान में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा। मैं अभी तैयार कर रही हूँ। इसी बहाने दुकान पर जाकर शायद कुछ काम सीख जाए। माँ की बात सुनकर रोहित को तो मानो सदमा सा लग गया था। उसने चिढ़ते हुए माँ से तेज आवाज में कहा, माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था और आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मेरे से इतना सब काम नहीं होता। पता नहीं इन छोटे मोटे काम के लिए मुझे ही बार बार क्यों परेशान करती हो। रोहित की तेज आवाज सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आया था। इससे पहले वो कुछ कहती, रोहित तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। बेचारी सीमा करती भी तो क्या, आखिर वो खुद ही खाना लेकर दुकान पर पहुंची। सीमा जब दुकान पर पहुंची तो देखा उसका पति संतोष दुकान पर काम करके बुरी तरह से थक चुका है। तुम रोज रोज लेट क्यों हो जाती हो इतना? तुम्हें पता है ना ये कितनी मेहनत का काम है। भूख बहुत जल्दी लगती है। संतोष ने जब सीमा को आते देखा तो गुस्सा फट पड़ रहा था। इस पर सीमा ने अपने पति से कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लो। ये गुस्सा बाद में करते रहना। मैं शाम तक दुकान पर हूँ। संतोष ने भी सीमा की बात मानी और खाने पर टूट पड़ा। फिर अचानक ही उसे कुछ याद आया। क्या आज भी रोहित सो रहा था? संतोष ने हल्की आवाज में सीमा से पूछा। इस पर सीमा ने भी हाँ में सर हिलाया और फिर संतोष ने बचा खुचा खाना भी छोड़ दिया। अपने पति को इस तरह उदास देख सीमा ने फिर कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। इस पर संतोष ने कहा, चिंता मत करो सीमा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी उसकी उम्र ही क्या है। रोहित के पापा, अब नहीं तो कब? यही कहते कहते तो रोहित अब 16 साल का हो गया है। अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो कहीं हमारा बेटा हमसे दूर ना हो जाए। नहीं सीमा, अब रोहित को मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा। तुम चिंता मत करो। दरअसल रोहित के माता पिता रोहित की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। पर फिर एक दिन रोहित के पिता ने कहा, बेटा, एक नया ऑर्डर आया है, इसीलिए मैं कुछ महंगी लकड़ियां लेने शहर जा रहा हूँ। 2 दिन लग जाएंगे, इसीलिए इन 2 दिनों तक तुम्हें दुकान संभालनी होगी। तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, बस सारा दिन दुकान को खुली रखना है ताकि कोई दुकान को बंद ना समझे। क्या इतना सा काम तुम कर पाओगे? संतोष ने अपने बेटे रोहित को बहुत भरोसे से पूछा था। इस पर रोहित ने भी बेपाक ढंग से कहा, पिताजी, मुझसे ये सब नहीं होता। आप माँ को बोल दीजिए। वैसे भी वो दिन भर आपके साथ दुकान पर ही तो रहती हैं। नालायक, दुकान की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तो दुकान पर नहीं गया है, या दुकान में कुछ नुकसान हो गया है तो तेरी खैर नहीं। और अपने जन्मदिन का तोहफा, तेरी साइकिल, वो तो तू भूल ही जा। पिता का लहजा और साइकिल की धमकी से रोहित डर गया था।
उसने पिता के जाने के बाद माँ से बोला। माँ, सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सीमा ने भी रोहित के कहे अनुसार उसे सुबह के 6 बजे जगा दिया था। रोहित भी तैयार होकर सुबह 8 बजे दुकान पर बैठ चुका था, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसे जोर की नींद आने लगी थी और वो खुद को किसी न किसी तरीके से जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। रोहित कभी खड़ा हो जाता तो कभी किसी औजार से खेलने लगता। उसका बस एक ही मकसद था, उसे खुद को किसी तरह सोने से रोकना था, जो वो पहले दिन करने में कामयाब हो गया था। अब बस एक दिन और था जब उसे दुकान की देखभाल करनी थी। लेकिन एक बात जो रोहित ने कभी किसी को नहीं बताई थी, वो ये कि रोहित को दिन में सोने की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए उसे रात में नींद आती ही नहीं थी। और ऐसा ही उसके साथ पिछली रात भी हुआ। उसे रात भर नींद ही नहीं आई और अगले दिन रोहित सुबह 6 बजे उठकर 8 बजे दुकान पर बैठ गया था और दुकान पर बैठते ही उसे जोर से नींद आ रही थी। रोहित मजे से दुकान खोलकर सो रहा था कि तभी एक आदमी सिगरेट पीते हुए उसकी दुकान पर आया। बेटा, तेरे पापा कहाँ हैं? अंकल, पापा तो शहर गए हैं, कुछ जरूरी काम से, कल आ जाएंगे। रोहित ने आधी नींद में उस आदमी से कहा। अब तुमसे क्या बात करूं? तुम मजे से सो जाओ, मैं कल तुम्हारे पापा से खुद बात कर लूंगा। इतना कहकर वो आदमी दुकान से चला गया और रोहित गहरी नींद में। पर अभी उस आदमी के गए कुछ वक्त ही गुजरा था कि किसी ने रोहित को झंझोड़ते हुए पूछा। रोहित बेटा उठो, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। रोहित, रोहित। रोहित को उठाने वाले मनोहर चाचा थे, जो बगल की दुकान में दर्जी का काम किया करते थे। जबरदस्ती रोहित को उठाए जाने पर वो गुस्सा तो था, लेकिन जैसे उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ, उसने अपना सर पकड़ लिया था। वो 2 दिन भी अपने पापा की दुकान को नहीं संभाल सका था। ये कैसे हो गया बेटा? तुमने कुछ देखा क्या? या कैसे लगी? मनोहर चाचा के सवाल पूछने पर रोहित को याद आया कि एक आदमी सिगरेट पीते हुए उसकी दुकान पर आया था और उसने सिगरेट पीकर अंदर पड़ी लकड़ी के गठड़ी पर फेंक दिया, जिससे आग लग गई थी। ये सोचते ही रोहित जोर जोर से रोने लगा। ये सब मेरी ही गलती है चाचा, अगर मैं सोता नहीं तो आज मेरी दुकान जलती नहीं। मेरी बस एक छोटी सी गलती से पापा की दुकान जल गई। सब कुछ मेरी सोने की आदत से बर्बाद हो गया। अब मैं पापा को क्या ही मुंह दिखाऊंगा। रोहित रोते हुए सबसे कह ही रहा था कि तभी उसके पापा नई साइकिल लेकर दुकान के पास आ गए। अपनी दुकान को धू धू जलते देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। पर जैसे ही रोहित की नजर अपने पापा पर गई, वो उनके पैरों में गिर अपने किए की माफी मांग रहा था। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। इस पर संतोष ने अपने बेटे से कहा। नहीं बेटा, तुझे मारने से मेरी दुकान वापस ठीक नहीं होगी। बस तू वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब जल्दी से घर चल, वही बात करेंगे। दोनों घर आ गए थे। रोहित की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सीमा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सीमा को भी सारे हादसे का पता चल चुका था, तो उसने भी अपने पति संतोष से पूछा, जी अब क्या होगा? दुकान तो पूरी तरह जल चुकी है। सीमा की बात सुनकर संतोष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, सीमा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। दुकान जल गई, लेकिन बेटा तो सुधर गया। क्या यही काफी नहीं? सोचो, अगर इससे भी कोई बड़ा हादसा हो जाता, तब हम लोग क्या ही करते। संतोष की बात सुनकर सीमा एकदम चुप हो गई थी कि तभी संतोष ने फिर कहा, अब ज्यादा मत सोचो और जाकर रोहित को बुलाओ। आखिर उसका जन्मदिन है आज, उसके लिए मैं नई साइकिल भी लाया हूँ। संतोष के कहे अनुसार सीमा रोहित को बुला कर लाई और एक बार फिर संतोष ने रोहित से कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था तो हो गया, लेकिन अब तुम्हें कल से मेरे साथ दुकान पर रहना है और मेरे साथ काम सीखना है। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा तुम्हारी फेवरेट साइकिल, ये लो। रोहित ने भी प्यार से साइकिल पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा आप चिंता मत करिए, मैं जी जान से काम करूंगा और देखना 2 साल में ही हम एक और दुकान ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ पापा। अपने बेटे रोहित का ये भरोसा देख संतोष की आंखों में एक बार फिर से आंसू उतर आए थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे और रोहित ने अपने कहे अनुसार अपनी आलस की आदत को छोड़ दिया और ठीक 2 साल बाद एक और दुकान भी ले ली। Thanks for watching.